आए दिन सड़क दुर्घटना के मामले देखने को सुनने को मिलते हैं, मगर पलामू जिले की एक संस्था है जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रधान चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि पलामू जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रही है सड़क सुरक्षा के प्रति, जो एक खास तौर पर अभियान चलाकर चल रही है। अब तक यह स्कूल में जाकर अब तक इस संस्था के द्वारा 28 से 30 हज़ार बच्चों को लगभग जागरूक किया जा चुका है। तो आइए इस संस्था के सचिव हमारे साथ हैं, शर्मिला वर्मा, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल हुआ कि ये शुरुआत कैसे हुई सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए, और इसमें क्या क्या आप करती हैं? मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में, क्योंकि पलामू में तो कम से कम मैं कह ही सकती हूँ कि एकमात्र हमारी संस्था जो है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट, जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को और उनके अभिभावकों को अवेयर कर रही है कि कैसे आपको सड़क पर चलना है। मोटा मोटी सभी लोग जानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, लेकिन एक अभियान चलाकर जब हम लोग जागरूक करते हैं तो उस रूल को वो लोग फॉलो करते हैं और फिर से वो सारी चीज़ें बाकी रिकॉल हो जाती हैं उन्हें। तो हमारा अभियान काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। अभी तक हमने 28 से 29 हज़ार बच्चों के बीच अभियान चलाया है और बहुत सारे स्कूलों में हम लोग विभिन्न स्कूल कॉलेजों में गए हैं। अभियान की शुरुआत एक घटना से हुई थी। मैं बता दूं आपको, हमारे बेटे का एक दोस्त जो चियाकी में अपनी दुकान बंद करके शाम को अपने घर लौट रहा था अपनी बाइक से, और उसके बाइक की सीधी टक्कर एक ऑटो से हो जाती है और उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है इस घटना में, क्योंकि वह हेलमेट नहीं पहने हुए था और शायद ऑटो वाला भी नशे में था। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था कि अगर वह बच्चा हेलमेट पहने हुए होता, अगर वह ठीक ढंग से अपनी बाइक चला रहा होता और अगर ऑटो वाले ने नशा नहीं किया होता, तो उस पुल का चिराग जो उस दिन बुझ गया, इकलौता चिराग अपने खानदान का जो था, वो शायद उस दिन बच गया होता। इस घटना का हमारे बच्चे पर इतना असर पड़ा, जो कि उसका मित्र था, इतना असर पड़ा कि बहुत दिनों तक वह गाड़ी लेके रोड पे जाना या बाहरी दुनिया में निकलना या लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद। इस दशा ने और उस जो बच्चे की जो मौत हुई थी, इस घटना ने हमें प्रेरित किया कि हम सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान मूल रूप से चलाएंगे और वही हमारी संस्था का मुख्य कार्य होगा, और अभी तक हम लोग लगातार कर रहे हैं इस कार्य को। तो सवाल ये भी होता है कि ये सुरक्षा या सड़क सुरक्षा जो अभियान आपने चला रहा है, इसके लिए अपने स्कूलों को ही क्यों चुना? और इसे जी कहा जाता है ना कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ के बच्चे होते हैं। तो हमारे जो आज के बच्चे हैं ना, वही कल देश का भविष्य है, वही कल सड़कों पे उतरेंगे। और आप देखेंगे कि 10-12 साल का होते होते, यानी टीन एज आते आते, बच्चों में चुलबुलापन और बच्चों में सड़कों पे गाड़ी या साइकिल लेकर उतरने की बहुत सी छटपटाहट होती है, बहुत उत्सुकता होती है। जिन बच्चों को बाइक या स्कूटी की चाबी नहीं मिलती, वो अपनी साइकिल ही लेकर उतर जाते हैं। तो हमारा जो अभियान है वो साइकिल चलाने वाले बच्चे के लिए भी है, क्योंकि सड़क पर, और वही नहीं, पैदल चलने वाले के लिए भी है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, आप अवेयर नहीं है, आपके कानों में ईयरफोन लगा हुआ है, आप लगातार मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप कहीं टेंशन में हैं, तो हो सकता है कि कोई गाड़ी आपको आके मार दे। हो सकता है कि आप लेफ्ट चल के आप राइट चलने लगे, आप सड़क पर बीचों बीच चलने लगे। तो हमारा अभियान सिर्फ बड़े लोगों के लिए या गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए नहीं है। हमारा अभियान है जो सड़क पे, फुटपाथ पे जो लोग चलते हैं उनके लिए, जो बच्चे साइकिल लेकर रोड पे आते हैं उनके लिए, स्कूटी और बाइक वाले के लिए, और जो 4 व्हीलर में बिना सीट बेल्ट के चलते हैं उनको भी हम अवेयर करते हैं। तो बच्चों के बीच अभियान चलाने का मकसद हमारा यह रहा कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हमको एक स्कूल में मिल जाते हैं, 1000 बच्चे, 1500 बच्चे एक स्कूल में। बताने के पीछे हमारा सॉफ्ट टारगेट क्या है कि बच्चे जब अपनी बात जाके अपने गार्जियन से कहेंगे, मम्मी से कहेंगे कि मम्मी बिना हेलमेट के आपको नहीं निकलना है, पापा आपको कसम है आप बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे। हम लोग अपने प्रोग्राम के लास्ट में उनको शपथ भी दिलवाते हैं कि आपको रूल्स फॉलो करना है, और अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने अंकल आंटी को, कम से कम 5 लोगों को, आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे एक प्रचलन है कि यह मैसेज कृपया 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक ऐसा ही हमारा अभियान है। हम लोग उससे गुजारिश करते हैं सभी बच्चों से कि कृपया हमने जो बात आपको स्कूल में बताई सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, वो सारी बातें कृपया आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। सबसे नियरेस्ट उनके मम्मी पापा हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, पड़ोस के अंकल आंटी हो गए, तो 5 लोग तो आराम से उनको मिल गए अगल बगल ही। और उन 5 में से कोई एक बंदा भी अगर सीख लिया हमारी बात, उसे अपने जीवन में उतार लिया और उसकी अगर सड़क दुर्घटना होने से बच गई, मौत होने से वो बच गया, तो यही हमारे अभियान की अभियान में हमारे बहुत सारे साथी हैं। जो एक मयूरेश जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। लक्ष्य श्रेष्ठ हैं, फरहा नाज हैं, राखी सोनी हैं, मनस सिंह बग्गा हैं,
आपको कंचन गुप्ता है, रीनू शर्मा है, ये लोग सारे हमारे मतलब बैकबोन है हमारे इस कार्यक्रम के। और ये सारे लोग जाते हैं अपने अपने तरीके से बच्चों को समझाते हैं। कोई हेलमेट की बात करता है, कोई मोबाइल फ़ोन न यूज करने की बात करता है, कोई ओवरटेक ओवर स्पीड न करने की बात करता है, कोई सीट बेल्ट की बात बताता है। और हमारी जो 2-4 महिलाएं जो टीम में हैं, वो बहुत अच्छा सड़क सुरक्षा पर एक गीत तैयार की हुई हैं। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। तो जब लय के साथ वो इस गीत को गाती हैं तो बच्चों पे काफ़ी प्रभाव छोड़ती हैं। हमारे मयूरेश जी एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने काफ़ी इस पे मतलब बहुत ध्यान दिया है, बहुत पढ़ाई की है। इन्होंने बहुत सा आंकड़ा इकट्ठा किया है कि कैसे मौत होती है और कितनी मौतें हैं जो कि सिर में चोट लगने से, हेलमेट न पहनने की वजह से होती है। तो हम लोग अपने-अपने ढंग से सारी चीज़ों को समझाते हैं। हमारे एक बाइकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर भी है अभिषेक तिवारी, आपने उनका नाम सुना ही होगा। तो अभिषेक तिवारी चूँकि खुद भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन्होंने भी अपने ऑल इंडिया उन्होंने बहुत जगह पे बाइक से भी टूर किया है, यहाँ से नेपाल, मॉरिशस, मलेशिया वगैरह वो गए हैं बाइक से। तो वो अपना अनुभव भी साझा करते हैं कि बाइकिंग के दौरान, राइडिंग के दौरान उन्होंने क्या सीखा बनते हैं। ऐसे अलग-अलग जो स्पेशलिस्ट हैं जिनको कहीं न कहीं किसी न किसी पे सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जिनको बहुत अच्छी जानकारी है, जो लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? मेरा तो है कि आजीवन मैं इस अभियान को चलाऊँगी। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं कार्य कर सकती हूँ, मैं इसे चलाऊँगी। क्योंकि जिस स्कूल में हमने मान लीजिए कि सेंट मेरियम से इसकी शुरुआत की, तो सेंट मेरियम में हमारा प्रोग्राम हुए अगर 1.5 साल 2 साल हो गया, तो फिर से एक बार बारी आती है कि फिर से हम बच्चों को याद दिलाएँ। क्योंकि नए बैच के बच्चे आएँगे, जिन बच्चों को हमने बताया था, उन बच्चों का मेमोरी हो सकता है कि फिर धुंधला पड़ जाए, फिर वो भूलने लगे हमारी बातों को। तो ये बार-बार रिपीट करने की बात है। तो हमने जहाँ से शुरुआत की, फिर 1 साल 2 साल होने के बाद फिर हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। प्रशासन से यह अपील होगी कि आपका एक विभाग इसके लिए निर्धारित है, जिसमें एक जिला सड़क सुरक्षा समिति भी गठित की गई है। तो हम लोगों को उसमें मेंबर बनाइए, वहाँ जो भी मीटिंग होती है, जो भी कार्यशाला होती है, उसमें हमें शामिल कीजिए, ताकि सड़क सुरक्षा संबंधित और भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकें। और अगर हमें कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है, तो हम बैनर, पोस्टर और आपको फ़िल्म के माध्यम से अपना बना के और दिखाएँ लैपटॉप वगैरह से, हम लोग लोगों को अवेयर करें चौमुहान पर, रमा चौक पर और भी जगहों पे। क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाते। अच्छा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। इस गीत के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा जो है युवा टीम और जो है विशेषज्ञों द्वारा लगातार वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अभियान चलाकर स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाता है।